सभी विश्वासियों को जयसु प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के अध्याय 6 वाक्यांश 1 से 15 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया वर्ष का 17वां रविवार मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज ही के दिन माता कलीसिया संत अल्फोंसा का पर्व भी मनाती है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार पर यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त गलीलिया अर्थात तिबेरियस के समुद्र के उस पार जाते हैं, जहाँ पर एक विशाल जल समूह होता है। वे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चमत्कार को देखना चाहते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। शिष्यों के नाराजगी के बावजूद भी वे उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त को उनके ऊपर दया आता है, क्योंकि उस समय यहूदियों का पास्का पर्व भी निकट था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन विशाल जनसमूह की ओर देखा और फिलिप से कहा कि हम इनको खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां ले सकते हैं। फिलिप ने उसी समय प्रभु यीशु क्रिस्त से कहा कि हमारे पास 200 दिनार हैं, जो इनको रोटियां भरपूर खिला नहीं पाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के इस दृष्टांत में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने फिलिप की परीक्षा ली, जहाँ पर उन्होंने लोगों की परीक्षा ली, जहाँ पर उन्होंने उस बालक की परीक्षा ली जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त के कथनानुसार शिष्यों ने सभी को उस घास पर बैठा दिया और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस लड़के से प्राप्त रोटियों और मछली पर आशीष दी और अपने शिष्यों से कहा कि सभी को यह बांट दो। और सभी के भरपूर खाने के बावजूद भी कई टुकड़ों के उनके टोकरे भर गए। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, उन टुकड़ों को टोकरे में डाल दो, उन्हें बर्बाद नहीं होने दो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह चमत्कार देखकर जितने भी भीड़ उनके पीछे थी, वे सभी प्रभु यीशु क्रिस्त को विश्वास करने लगे और उन्हें यही कहने लगे कि जो हम सुनते थे वो नबी हमारे बीच में आ गया है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह जानकर कि वे उन्हें नबी कह रहे हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पार्ट में हम देखते हैं कि अलीसिया के आदेश पर ही 20 रोटियों को 100 लोगों के लिए बांटा गया, जहाँ पर उन 20 रोटियों से भी कई टोकरे बच गए थे। आज के दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि पौलुस एफिसियों के नाम हम सभी को बताते हैं कि हम सभी को एकता और शांति एक दूसरों के लिए बांटना है। आज के हम सुसमाचार में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने किस प्रकार 5 रोटियों और 2 मछलियों के द्वारा 5000 लोगों को उन्होंने भोजन खिलाया था और उसके बावजूद 12 टोकरे भी बच जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि इस घटना पर प्रभु यीशु क्रिस्त ने फिलिप की परीक्षा ली और उससे पूछा कि हम उन्हें किस प्रकार भोजन खिला सकते हैं। और फिलिप ने तुरंत ही जवाब दिया कि प्रभु, हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ 200 दिनार हैं, जिनकी रोटियां उन्हें पर्याप्त नहीं हो सकती हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जानते थे कि उसके बाद उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्होंने फिलिप को इसलिए पूछा क्योंकि वे जान गए कि फिलिप के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है।
इसी प्रकार जब अंद्रयास बताते हैं कि उस लड़के के पास 5 रोटियां हैं और 2 मछली है, वह लड़का भी उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को तुरंत ही प्रभु यीशु क्रिस्त को दे देता है। उसके पास जो कुछ भी था वह तुरंत उसको दे देता है। उसने अपनी परवाह ना करते हुए उन विशाल जनसमूह के लिए सोचा। उन सभी को उन्होंने भोजन की व्यवस्था करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को अपनी रोटियां और मछलियां दे दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी के पास प्रभु यीशु क्रिस्त ने अनेक प्रकार के वरदान दिए हैं। क्या मैं और आप या मेरा और आपके परिवार के लोगों का जीवन उस बालक के समान है, उस फिलिप के समान है, जो अपने जीवन में जो कुछ भी था उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने दूसरों लोगों के लिए वह समर्पित कर दिया? क्या हम अपनी इच्छाओं को, अपने कार्यों को, अपने धन दौलत को, अपने पास प्राप्त वरदानों को एक दूसरों के लिए देते हैं, एक दूसरों को बांटते हैं क्या? हम देखते हैं कि आज के सुसमाचार में किस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन रोटियों और मछली का चमत्कार किया। उन्होंने कितने विशाल जनसमूह को, 5000 लोगों को उस बालक की 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा खिलाया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी को मनन चिंतन करना है। यदि हमारे पास जो भी वरदान है, यदि हम उन वरदान को प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने दूसरों लोगों के लिए देने के लिए रखते हैं, तो निश्चय ही इन मछली और रोटियों के समान हमारे भी वरदान कई गुना प्रभु यीशु क्रिस्त बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उन सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त कई गुना हमें दे सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हर एक दिन हम प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रिस्त समारोह में भाग लेते हैं। हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और लहू के परिवर्तन को देखते हैं। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का परिवर्तन हम सभी के लिए एक उपहार है, जो मिस्सा बलिदान में हर एक दिन शामिल होते हैं। उन सभी के लिए ये प्रभु यीशु क्रिस्त का वरदान है। क्या हम इस वरदान को प्राप्त करके अपने दैनिक जीवन में, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शरीर को हमारे लिए समर्पित किया, क्या हर एक दिन हम अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करते हैं? क्या हम अपने दैनिक कार्यों को अपने आस पड़ोस में रहने वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने साथ में काम करने वालों के साथ हम उसे समर्पित करते हैं? आज का सुसमाचार हम सभी को यही बताता है कि हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र यूकरिस्ट संस्कार के द्वारा एक दूसरे को अपने हर एक चीज़ों को आदान प्रदान करना है। हमें भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने उपहारों को दूसरों को देना है। जिस तरह प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस लड़के के द्वारा प्राप्त 5 रोटियों और मछलियों को बढ़ाकर इतनी बड़ी भीड़ को खिला दिया, हमारे लिए भी प्रभु यीशु क्रिस्त वही कर सकते हैं। हमारे हर एक वरदान को यदि हम उदारता पूर्वक, हम उसी समय अगर अपना निस्वार्थ, अपने बारे में ना सोचते हुए यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने रखते हैं, तो हमारा भी वही वरदान कई गुना हो सकता है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए नियुक्त किया है। उन्होंने हम सभी को एक नया जीवन दिया है। हर एक दिन वे हमें एक नया जीवन देते हैं। क्या हम इन अनगिनत कृपा दानों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद देते हैं? क्या हम उदारता पूर्वक प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक वरदानों और क्षमताओं को हम दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं? दूसरों को हम भलाई के लिए तत्पर करते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें अपने जीवन रूपी रोटी को अधिक से अधिक लोगों को बांटना है। हमें दूसरों लोगों को शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भूख से प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब लाके तृप्त कराना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन विशाल जनसमूह को शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से उनकी भूख को मिटाया था। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में जो भी रोटियां हमें ग्रहण होती हैं, जो भी
चीज़ें हमें प्रभु यीशु क्रिस्त से प्राप्त होती है, हम सभी को उन्हें अधिक से अधिक लोगों को देना है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी पर अपनी क्षमा, हम पर अपनी दया, अपनी शांति और अपनी आशीषें बरसाते हैं। क्या हम उन सभी दया को, क्षमा को, प्रेम को, शांति को दूसरों के ऊपर समर्पित करते हैं, दूसरों को देते हैं? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे मिस्सा बलिदान में अपने सेवकों के माध्यम से यही बताया है कि यह शांति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। क्या उस शांति को हम दूसरों को देते हैं, या फिर हम अपने हृदयों में तक और अपने परिवारों तक ही सीमित रखते हैं? आज के सुसमाचार पर हम मनन चिंतन करें और यह सोचें कि क्या मैं अपने जीवन में जो कुछ भी मेरे जीवन में मेरे परिवार के साथ, मेरे समाज के साथ जुड़ा हुआ है, क्या हम उन सभी चीज़ों को अपनी स्वार्थता को छोड़कर क्या हम उसे दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, दूसरे के लिए देते हैं? यदि हम इस प्रकार अपनी हर एक चीज़ों को, हर एक कार्यों को, हर एक गुणों को एक दूसरों के साथ बांटें तो निश्चय ही हम उस बालक के समान उनकी 5 रोटियां और 2 मछलियों को 5000 लोगों के समान और अधिक बढ़ा सकते हैं। आमीन।